राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे। दादा की दात, परम पूज्य दादाजी महाराज। मालिक को केवल निराकार या कोई है मालिक ऐसा करके नहीं मानना चाहिए। मालिक को सदा अपने संग मानकर अंतर में उसको खोजना चाहिए। जितनी जितनी तड़प अंतर में बढ़ती जाएगी, वो मालिक तुमको अंतर में भी मिलेगा और बाहर भी तुम्हारा संयोग ऐसा बनाएगा कि सत्संग से किसी तरह से भी नाता जुड़ जाएगा। और एक दफ़े जो यह नाता जुड़ता है तो वो टूटता नहीं। रिश्तेदारियों में अभाव हो जाता है, तनाव हो जाते हैं, झगड़े और फसाद हो जाते हैं। दोस्तों की मोहब्बतों पर भी भरोसा नहीं होता। ज़्यादातर तो मतलबी दोस्त हैं। आजकल अपना मतलब निकला और गायब हो गए। ऐसी जो प्रीत लगाते फिरते हो वो किसी काम की नहीं है। इसलिए क्यों ना हम पहले समझ लें कि इनसे ज़्यादा आशा रखना फिजूल है। जिस प्रकार से यह आपसे व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से आप प्यार इनको दीजिए। अनुभव की बात ज़रूर सिखाइए, सच्ची बात ज़रूर सिखाइए, लेकिन यह पूरा भरोसा मत करिए कि यह समय पड़ने पर हर वक्त आपके साथ रहेंगे। वो साथ और वो संग जो है तो राधा स्वामी दयाल हर वक्त आपके संग रहेंगे और गुरु मिल जाएंगे तो उनका संग भी हमेशा साथ रहेगा। इसलिए क्यों ना उनसे प्रीत और प्रतीत को बढ़ाया जाए, अपने रिश्ते बढ़ाए जाएं। क्यों ना उन पर भरोसा करके देखा जाए। आजकल मजबूरियां हैं तो काम की मजबूरी है, फिर बच्चे पालने की मजबूरी है, उनको पढ़ाने लिखाने की मजबूरी है, उनके स्कूल के समय से आप बंधे हुए हैं, यानी वो सब बंधन हैं। तो फिर आपके पास मालिक को याद करने का समय कहाँ है। लेकिन समझना चाहिए कि राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत जो है वो सबसे आवश्यक है। तो काम पर अगर हम देर से भी जाएंगे तो कोई ना कोई इलाज मालिक कर देंगे। और इसका भी उन्होंने बहुत खुलासा किया है, तरह तरह से समझाया है, लेकिन समझने वाला तो हो। अनुभव के आधार पर मैं नव युक्तियों को यह सलाह देता हूँ कि उतना ही काम करो जितना तुम्हारी सेहत काम करे। सबसे ज़रूरी है कि सत्संग में लगिए, अनुभवी का संग करिए। जिसको आपसे ज़्यादा अनुभव है उसका संग करना ठीक है, उससे आदान प्रदान होता है और उसी की ज़रूरत है। प्रेमी से आदान प्रदान होकर प्रेम ही तो जागेगा, प्रीत और प्रतीत ही तो बढ़ेगी। राधा स्वामी दयाल को मानने वाले तो मिलेंगे तो हमारी प्रीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में बढ़ेगी। जितनी प्रीत और प्रतीत उनके चरणों में बढ़ती जाएगी उसका फायदा इनको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। संभाल तो होगी, अब संभल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं संभालेंगे तो संभाले तो जाएंगे। इसीलिए एक बात और निश्चित रूप से जान लीजिए कि जो मालिक के चरणों में लगा हुआ है उसको अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता मैं उनके खानदान के परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल को है।
यह जो वचन की धार है उसमें सराबोर हो जाना चाहिए। या जैसे कि गर्मियों के बाद जब बारिश आएगी तो उसमें नहाने में बहुत अच्छा मालूम होता है। इसी तरह से जब संत या साध वचन फरमाते हैं तो उसमें से धार निकलती है और उसमें नहाना चाहिए, तो उसमें वही आनंद आएगा जैसा कि पहली बरसात में आता है। क्योंकि यहाँ तपिश है दुनिया में और सुख भी दुख रूप है और किसी तरह से यहाँ कोई आराम नजर नहीं आता। बीमारी हारी पीछा नहीं छोड़ती, कष्ट और कलेश उठाने पड़ते हैं। कुछ अपने कर्मों की वजह से होते हैं तो कुछ उनकी वजह से होते हैं जिनके साथ हमारा मेल मिलाप होता है, या अपने बच्चों की वजह से होते हैं, या अपने नातेदार, रिश्तेदार और कुटुंबी की वजह से होते हैं। ये कारखाना बहुत लंबा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जाने कितने लोगों से मिलना होता है, देखना होता है, उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ती है। एक बात याद रखिए कि सबकी नज़र मेहर भरी नहीं होती, उसमें ईर्ष्या होती है जो दुख पहुंचाती है। जो नज़र ये मेहर आलूदा वो मालिक की है या उनके प्रतिनिधि संत सतगुरु यानी उनके पुत्र संत सतगुरु की है, उनकी नज़र और इन दुनियादारों की नज़र में फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क को समझते नहीं हैं। यही मूर्खता या अनसमझता है। मालिक या उसके प्रतिनिधि का मिलान दुनिया में और किसी से नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि आप सत्संग कीजिए, पहले राधा स्वामी मत को समझिए, राधा स्वामी दयाल की महिमा को जानिए, राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक मानिए और फिर उस प्रीत और प्रतीत को पहले बढ़ाइए और फिर सत्संग में उनके साथ थोड़ा बहुत प्रीत का रिश्ता रखिए। राधा स्वामी दयाल तो कहते हैं कि यह तो दीन गरीबी का मत है, दीनता लाओ। राधा स्वामी दयाल के सामने हम सब दीन अधीन हैं, उनके चरणों में आए हैं अपना कारज बनवाने के लिए, अपना उद्धार कराने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं लेकिन हमको अंतर में दर्शन नहीं होते, तो जरा गहरे बैठिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अंतर में उनका दर्शन ना हो, उसके लिए आपकी आँख खुली होनी चाहिए। आपका एक दिन भी सही अभ्यास बनेगा, यानी मन और चित्त में कोई दुनिया की गुनाबन नहीं उठेगी और आप गुरु स्वरूप में लीन होंगे और उनको अगवा करके आगे चलेंगे। आप नहीं चल सकते, यह पक्की बात है। वो ही चलाएंगे, वो ही चढ़ाएंगे, तो फिर उनको आगे रखने में क्या हर्ज है। ध्यान में बैठने से पहले उस स्वरूप को खूब ध्यान से देखिए। जिस स्वरूप को आप देखते चले आ रहे हैं उसी में थोड़ा ध्यान लग सकता है। यह भी लोग भूल करते हैं। प्यार होता है सजीव, इसलिए यह मत सजीव है यहाँ पर, इसीलिए भक्त गुरु की महिमा कही गई है। उसके संग से आपको लाभ होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। राधा स्वामी।